गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का पिक। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग, व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। आज का टफ डे है, पता नहीं क्या होगा, इसलिए मैं बैंक करूंगा जो कल स्टॉक दिया था मैंने 2 बजे, वो है एस्कॉर्ट्स। मिलने में बहुत मुश्किल थी। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3440 पर, क्लोजिंग हुआ वहां पर। स्टॉप लगाना चाहिए 3410 का, करीब 30 रुपए। अपसाइड टारगेट 3500। कन्विक्शन में से, ओके। लेकिन कॉल देना एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स पर कॉल हो गई गाबा सर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, होप ऑल ओके। और आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल ठीक है सर, सब कुछ। तो देखिए, एसबीआई कार्ड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एसबीआई कार्ड में करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन फाइनली कल जब रिकवरी में 200 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया एसबीआई कार्ड ने। मेरा समझना है कि यहाँ से ये जो हायर बॉटम बना है उसको देखते हुए शायद पिछला हाई स्टॉक वापस टेस्ट कर सकता है। तो 760 रुपए के टारगेट के लिए एसबीआई कार्ड्स में खरीदारी करनी है। 724 रुपए के स्टॉप लॉस लगाने हैं। 740 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 1450 रुपीज पे क्लोज हुआ था, तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 9 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और 25 रुपए के टारगेट सेट करिए। एसबीआई कार्ड्स खरीदारी करने का मन चाहे तो 740 का कॉल लिया जा सकता है। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर है बजाज फिनसर्व पे। अगर आप इसका कल का डेटा देखो तो एक बेहतरीन डेटा है। लॉन्ग एडिशन था, 6.5% ओपन इंटरेस्ट जम था एंड प्राइस वाज अप बाय रफली अबाउट 2.5%। दैट शोज कि डिस्पाइट इसमें एक आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेंथ है, ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर बैठा है। तो बजाज फिनसर्व बाय करे, जो भी डिप मिले उसमें बाय करना है 1690 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका आज का पहला टारगेट रहेगा 1765। अगर उसको सरपास करता है तो फिर 1800 तक का मुंह मिलेगा। तो बजाज फिनसर्व लुक्स गुड। बजाज फिनसर्व। चलिए अब चलते हैं आशीष जी के पास। आशीष बहेती के पास। 2 आशीष हैं आज शो में, 3 आशीष हैं एक्चुअली। मेरे को एंकर भी हैं। तो आशीष बहेती जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके पिक। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, टाटा मोटर्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओवरऑल ये स्टॉक काफी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में था और अब थोड़ा सा पुल बैक दिखाने का कोशिश कर रहा है और सेक्टर का भी टेलविंड अच्छा बन रहा है। कल हमने देखा मोस्ट ऑफ द ऑटो स्टॉक्स अच्छा मूव कर रहे थे और इसने भी अपना 20 डेमा रीगेन करता हुआ देखने मिला है। तो 755 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। 785 और 795 के टारगेट्स के लिए। टाटा मोटर्स। सावंत साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक। जी आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक सपोर्ट पे आया है, वहां बाय की सलाह देना चाहूंगा, वो है डिक्सन। और मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 16,000 के नीचे, 15,980, 15,980 स्पॉट लेवल। टारगेट में यहाँ से देख रहा हूँ 16,800, 16,800। इसमें तेज़ी हुई एक्चुअली। भले न्यूज़ ख़राब थी, लेकिन मतलब ज़्यादा कंपटीशन की न्यूज़ थी, लेकिन फिर भी कल अच्छी तेज़ी हुई यहाँ पर। अब आशीष चतुर्मोता को जोड़ते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। आशीष बताइए आपका स्टॉक पिक। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए, हमें जो पूरी एग्री थीम है वो अच्छी लग रही है और उसमें खास तौर पे हमारा ये मानना है कि जिस तरह से मानसून इस बार नॉर्मल मानसून या बेटर देन नॉर्मल मानसून की एक्सपेक्टेशन है और साथ ही साथ एक अच्छा खासे वाटर रिजर्वायर्स के लेवल हैं और साथ ही साथ आप देखेंगे रूरल इकोनॉमी के अंदर में काफ़ी लंबे समय से एक लगाड़ बना हुआ था। तो वहाँ हमें लगता है कि एक अच्छा पिकअप आता हुआ देखने को नजर आएगा और उसके क्लियर बेनिफिशियरी 2 स्टॉक रहेंगे, महिंद्रा महिंद्रा और स्कोर्ट्स क्यूबिटा। ये दोनों ही कंपनी इसके क्लियर बेनिफिशियरी रहेंगे क्योंकि हमें लगता है कि ट्रैक्टर सेल्स जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। दोनों स्टॉक में चूज करना होगा तो ऑब्वियसली लार्ज कैप में महिंद्रा महिंद्रा के साथ जाएंगे, मिड कैप या का थोड़ा पोजीशनिंग लेना हो तो स्कॉट्स क्यूबिटा की रखेंगे। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप दोनों ही कंपनी की मार्केट शेयर पोजीशन देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग है। खासतौर पर अगर हम स्कॉट्स क्यूबिटा की बात करें तो जिसका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 11.5% के आसपास है इस पूरे सेगमेंट के अंदर में। कंपनी की जो ऑर्डर बुक पोजीशनिंग है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, जहां हमें लगता है कि सिर्फ रेलवे डिवीजन जो है वो 950 करोड़ की एक ऑर्डर बुक यहाँ पे देखने को नजर आ रही है। और फाइनेंशियल ईयर 28 तक इस कंपनी का एक प्लान है जहां पर पे ये अपनी
रेवेन्यू को यहाँ से 2.5 टाइम्स यानी कि 250% जंप करने की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर पे रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को नजर आएगा। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 25 में करीब करीब 300 करोड़ का केपेक्स करने जा रही है। तो ऑल इन ऑल हमें लगता है कि एक बहुत बढ़िया टेलविंड सेक्टर की मिलेगी, और साथ ही साथ एक जिस तरह की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा के अंदर में, यहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल लगता है। अब अगर से आप टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो इस स्टॉक में अच्छा खासा एक करेक्शन आया, जहां से स्टॉक 4300 से करेक्ट होके 3200 के आसपास आया, और आप देखेंगे पिछले 3 हफ्तों में मार्केट की गिरावट के बावजूद एस्कॉर्ट्स ने प्राइस में स्टेबिलिटी दिखाया। तो कोई बहुत बड़ी जंप नहीं आई है, बट प्राइस में एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी आ गई है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है 3200 एक बहुत बढ़िया बेस है। अपसाइड में ये स्टॉक 4200 तक की एक अपसाइड मुझे लगता है मीडियम टर्म में दिखाता हुआ नजर आएगा। एज अ डिस्क्लोजर, एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा, M&M दोनों ही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स PMS में इनको जगह दी हुई है। ओके, यह है चतुर मोहता साहब का आइडिया। एग्री थीम पे फोकस, एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा प्रेफर्ड पिक पोजिशनली, और ट्रेड के लिहाज से तो गावस्कर ने ऑलरेडी चुन भी रखा है। एक और लंबी अवधि का कह लीजिए फंडामेंटल पिक धर्मेश कांत साहब के पास चला जाए। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, क्या लेकर आए? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज और सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को। देखिए आशीष जी, बजट को आने में सिर्फ 13 ट्रेडिंग सेशन रह गए हैं आज को लेकर के, और मुझे लगता है कि सीजन और माहौल के हिसाब से थोड़ी एक पिकअप आएगी। मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन है तो एक पुल बैक भी बनता है। मुझे लगता है रेलवे थीम अभी थोड़ा सा रहना चाहिए बज में। वहाँ पर इरकॉन इंटरनेशनल में काफ़ी बड़ा करेक्शन हो रखा है, अराउंड 220-22 पे ये कुछ दिन पहले ट्रेड करता था, 180 तक गया, कल पुल बैक जरूर था, 189 तक वापस ट्रेड होकर आया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन बनाई जा सकती है। नियर टर्म के हिसाब से बजट देख लें, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो वैल्यूएशन के हिसाब से सबसे सस्ता रेलवे स्पेस पे ये स्टॉक मिल रहा है आपको। 17-18 की पीई मल्टीपल पर है, 1 ईयर फॉरवर्ड देखें तो 15 की पीई मल्टीपल पर मिलता है, 18-19% का ROE है, ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, और कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है, 15-16% से इसका कैगर बढ़ता रहा पैट का। और बाकी ये रेलवे की जितने भी इंफ्रा के काम है, चाहे वो रेलवे स्टेशन बनाना हो, रेलवे ट्रैक्स लाइन बिछाना हो, इलेक्ट्रिकल लाइन बिछाना हो, सारे काम करते हैं। इस पर बाई करने की सलाह रहेगी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से टारगेट थोड़े हाई है, 270 का स्टॉक प्राइस टारगेट मिलता है 1 साल की अवधि से। नियर टर्म के हिसाब से 230-40 के लिए आप इसे प्ले आउट कर सकते हैं। नियर टर्म के लिहाज से इरकॉन इंटरनेशनल है धर्मेश कांत साहब का आइडिया। क्विकली रैप अप कर रहा हूं। गावस्कर एस्कॉर्ट्स जिसपे इन्होंने कल कमाई का अड्डा में भी दाव लगाया था, उसी के साथ कंटिन्यू करते हुए 3410 का स्टॉक है। SBI कार्ड, मानस कह रहे हैं खरीदारी, और चाहे तो 740 का कॉल भी ले सकते हैं। 724 का SL है, 760 के टारगेट्स हैं। सतपुते साहब जिसका डेटा बड़ा स्ट्रांग दिख रहा था, बजाज फिनसर्व, उस पर दाव लगा रहे हैं 1690 के स्टॉप के साथ। बहेती साहब कह रहे हैं ओवरसोल्ड है, पुल बैक के इंडिकेशंस हैं, टाटा मोटर्स खरीदिए, 755 का स्टॉप लॉस लगाइए। सावंत साहब कह रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस लेता हुआ 15,980 का SL होगा, खरीदना है। चतुर्मोता साहब एग्री थीम के साथ दाव लगा रहे हैं, लेकिन उसमें हाईलाइट है एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा, 3200 का स्टॉप है, इवेंचुअल 4200 के टारगेट्स हैं। और फाइनली धर्मेश कांत साहब कह रहे हैं इरकॉन इंटरनेशनल खरीदिए 230 और फिर उसके बाद 270 के टारगेट्स के लिए।